क्वेश्चन था मेरा श्री राम के चार्ट में। हम्म। उनका जो वो वनवास वाला जो टाइम था, वो कैसे हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज उनका 12th हाउस में केतु है, क्या इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, बट 12th हाउस केतु तो डजेंट मैटर, वो तो मतलब बाहर तो नहीं लेके जाएगा वो। केतु अगर फोर्थ में श्री राम होता का जो तो घर चार्ट से है, बाहर लेके अभी जाता। जैसे श्री राम का जो चार्ट है उसके अंदर 12th लॉर्ड एक प्लैनेट है, बुध, हाँ जी। सिटिंग इन द 10th हाउस, एस्पेक्टिंग द 4th हाउस। ओके, गॉट इट। जो 12th लॉर्ड है, जो 10th हाउस में है, तो एक तो 12वें भाव के गुण आ गए 10वें भाव में। तो मैंने आपको बोला कि एक आदमी तो लेट गो कर रहा है, उसको लोग बोल रहे हैं कि आप ले लो ये पोजीशन, बट ही इज काइंड ऑफ लेटिंग इट गो। ही सेज कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। रावण को हरा के भी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। वो उनकी फैमिली को ही दे आते हैं। और इस एक तो ये इफेक्ट है इस बात का। एक, जब हम संन्यास की या कन्फाइनमेंट की या गोइंग अवे टू अ जंगल, विच इज काइंड ऑफ अ फॉरेन लैंड फॉर हिम। फॉरेन लैंड है, और फॉरेन लैंड भी गए वो, श्रीलंका तक चले गए, राइट। है ना। तो उससे भी आप ये देख सकती हैं। किसी को ये आइडिया हो कि क्या उम्र रही होगी श्री राम की पर जब वो सीरियल्स में तो वनवास गए इतना होंगे यंग तो? यंग दिखाते हैं ना, तो इसे समझ में ही नहीं आता। किसी को अगर किसी ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया हो इन चार्ट्स की वजह से, कोई रामायण में देखने की कोशिश करी हो, एट व्हाट एज ही लेफ्ट, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए अपने इस सब के बारे में ना, कि उनके गुरु कौन थे। वाल्मीकि जी ने ये लिखी है रामायण। विश्वामित्र और वशिष्ठ, उनके दो गुरु थे। तो किस उम्र में वो गुरुकुल गए होंगे, किस उम्र में वो अपने गुरु के साथ निकले कि आश्रम में बहुत ज्यादा हड़दम मचा रहे हैं असुर, तो आपकी हेल्प चाहिए। तो ये भी सब एक इवेंट है कि मेरा ख्याल है दो पार्ट में होगा। उनकी अर्ली एजुकेशन वशिष्ठ जी ने करी होगी। हम्म, उसके बाद विश्वामित्र इज मोर दी वॉरियर, तो वो लेके मांगने आया दशरथ जी को कि इनको भेजिए, करेक्ट करेक्ट। आश्रम में यज्ञ करवाना है। एंड ही इज द और वन हु गॉट हिम असुर, मैरिड आई थिंक आफ्टर दैट। हाँ, तो वो उनको लेके फिर जाते हैं स्वयंवर में। एक स्वयंवर हो रहा है सीता जी का, उसमें वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं। एज क्या रही होगी? मैं तो ऐसी जनरल, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा। आई मीन इट विल धार्मिक टाइप के लगते डेफिनेटली हैं आप इट विल सारे। 18 से 25 के बीच होना चाहिए। 18 से 25 होना चाहिए, थोड़ा कम भी हो सकता है, 18 19 भी हो सकता है, कंसिडरिंग ओल्डर टाइम्स। हाँ मतलब वो रेंज उसकी ब्रेक द रेंज ओनली, 18 19 साल हो सकती है, 18 19 20 साल। राइट। पहले जल्दी हो जाती हुई ना शादी। तो नक्षत्र कौन था उनका, चंद्रमा का? चंद्रमा कौन सी राशि में है? चंद्रमा अपनी राशि में है, कैंसर में ही है। और कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है उनका। तो ये हमको मिलता है शास्त्रों से कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के आखिरी पार्ट में होगा चंद्रमा, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ही तो नवांश उसका आता है, या एक पोर्शन ही आता है। 1/4 ऑफ पुनर्वसु नक्षत्र फॉल्स इन द कर्क, 3 डिग्री अप टू 3 डिग्री 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। तो 3 डिग्री 20 मिनट तक कर्क में, जो कि आखिरी की डिग्रीज हैं नक्षत्र की, 13 डिग्री 20 मिनट में से लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स। पुनर्वसु नक्षत्र कौन से प्लेनेट का नक्षत्र है? जुपिटर। तो दशा एट बर्थ क्या रही होगी? जुपिटर की रही होगी। जुपिटर की दशा कितने साल की है? 16 साल की, हम्म। एज वी आर अवेयर। तो 4 साल से ज्यादा तो नहीं मिली होगी इन्हें जुपिटर की दशा एट बर्थ, विद वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव। 4 साल से ज्यादा इनको जुपिटर की दशा नहीं मिली होगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में है ना या चंद्रमा। तो 4 साल से कम ही मिली होगी, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट के कई स्पैन है पुनर्वसु नक्षत्र का इन कर्क राशि। तो अगर वो पहली डिग्री पे है या 3 डिग्री पे है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 साल की दशा मिली होगी, या 2 साल की मिली होगी, या 3 साल की दशा मिली होगी एट बर्थ। एट मैक्स हम बोल सकते हैं कि 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इट वुड बी लेस देन 4 ईयर्स, 2 और 3 ईयर्स प्रॉब्ली। एक ऐसी अंदाजा मारने के लिए बात कर लेते हैं। उसके बाद किसकी दशा आएगी आफ्टर जुपिटर? सैटर्न। सैटर्न की दशा आएगी। सैटर्न की दशा कितने साल की है? 19 साल की। तो दशा एट बर्थ वॉज जुपिटर, देन 19 ईयर्स ऑफ सैटर्न। तो हम ये मान लें कि अगर 2 साल की जुपिटर की दशा होगी, आधा ले लेते हैं, तो 2 साल की जुपिटर की दशा होगी, उसके बाद 2 साल के जब हो गए होंगे, उसके बाद सैटर्न की दशा स्टार्ट होगी। अब सैटर्न की दशा स्टार्ट हो गई, तो कहाँ कहाँ का लॉर्ड है सैटर्न चार्ट में? सेवेंथ और एट्थ। तो विवाह तो दे ही सकता है। भाई 7th हाउस का लॉर्ड है, दशा में नहीं ऑपरेट कर सर, रहा है।
नहीं। 7th हाउस, अच्छा नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी। हाँ कर्क सॉरी। लगना है। हाँ, गॉट इट। तो 7th हाउस का लॉर्ड है तो विवाह तो दे ही सकता है। और उच्च का है चार्ट में। यस नो। या यस। लिब्रा पे बैठा है। यस। 4th हाउस में है तो विवाह दे सकता है। तो विवाह हो सकता है कि उसी की दशा में हो गया हो, प्रॉब्ली एंडिंग टाइम्स में। अब आखिरी दशा कौन सी आएगी सैटर्न में? अंतर्दशा। इट विल एंड विद जुपिटर्स दशा। तो आखिरी अंतर्दशा आएगी जुपिटर की। हम्म। जुपिटर तो 6th लॉर्ड है चार्ट का, और 9th लॉर्ड है चार्ट का। सिटिंग इन द लग्न एस्पेक्टिंग द 7th हाउस। ठीक। हम्म। 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर से पहले अंतर्दशा किसकी आई होगी? जुपिटर से पहले मार्स आया होगा, नहीं राहु आया होगा, राहु। राहु आया होगा। हाँ करेक्ट। राहु भी 6th हाउस में है। राहु से पहले मार्स आया होगा जो 7th हाउस में बैठा है। राइट। शुरू तो ये आप कर पा रहे हैं रिलेट? श्री राम के चार्ट का डिस्कशन हो रहा है। यस सर। हम मान सकते हैं एक बार को कि हो सकता है कि वी डोंट नो, अब खाली अब एक तुक्का मारने वाली बात है, कि हो सकता है कि मार्स में हो गई हो शादी। सैटर्न मार्स का जो पीरियड है उसमें हो सकता है विवाह हो गया हो, क्योंकि 7th हाउस में बैठा है मार्स उच्च का। जब मार्स दशा में ऑपरेट किया होगा तो हाई क्वालिटी रिजल्ट तो देना है ना उसने, उस हाउस का जो जिस हाउस में वो बैठा है हायर स्टैंडर्ड का रिजल्ट तो देना है। विवाह राजघराने में हुआ है और मार्स के तरीके से हुआ है, धनुष तोड़ के। मार्स ने झगड़ा भी दे दिया विवाह में। परशुराम जी आ गए कि किसने तोड़ा धनुष, सामने लाओ मैं मारूंगा उसको। तो झगड़ा भी हो गया शादी में। तो ये हम एक बार को मान सकते हैं। मतलब है तो तुक्का ही, बिकॉज हमारे पास तथ्य तो नहीं है, हमारे पास एक्चुअल डेट्स तो नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे ही थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है या कौन सी दशा हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न मार्स में शादी हो सकती है, बहुत इजीली हो सकती है। क्योंकि सैटर्न उच्च का है 4th हाउस में, दशा में ऑपरेट कर रहा है। अगर हम मान लें कि 3 साल के बाद स्टार्ट हुई होगी और 22 जब साल के होंगे तब पूरी हो रही होगी, आखिरी की दशा तो 2 साल की जुपिटर की होगी, इतने ही 2 साल की दशा राहु की होगी, तो वो 4 साल आप माइनस कर दो, तो 18 साल की उम्र या 17 साल की उम्र में हो सकता है शादी हो गई हो। अब हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट तो है नहीं, लेकिन उम्र से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट होते ही तो उसके बाद निकल गए थे और थोड़े टाइम बाद शादी हो गई थी, राइट। एजुकेशन कंप्लीट करके आए, फिर गुरु आ गए, वो लेके चले गए जंगल में। वो उन्होंने असुरों को मारा, यज्ञ होने दिया जो यज्ञ नहीं हो रहा था, एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर जाके शादी हुई उनकी। तो हो सकता है कि 17 एक साल में शायद हो गई हो शादी, 17 18 ईयर्स। व्हाट डू यू से सुब्रतो जी? मेरे हिसाब से तो जिस तरह से लॉजिक आपने बनाया है या बैठ रहा है उसके हिसाब से तो करेक्ट होना चाहिए। बट आई डोंट नो, उस समय तो ये सब लॉज नहीं होंगे शायद 18 ईयर्स वाला। नॉट एट ऑल। तो पहले तो तो चाइल्ड मैरिज भी हो जाती होगी लोगों की, जी, है तो ना। उस हिसाब से देखा जाए तो आपके जैसे बृहस्पति का केवल 2 ही साल हो रहा है, तो उसके हिसाब से दो मेरे साल नहीं हिसाब है, से हमारे पास प्रोबेबिलिटी है सिर्फ हाँ कि मतलब क्योंकि बृहस्पति की मैक्सिमम 4 साल की दशा हो सकती है। राइट राइट दशा एट बर्थ वाले प्लेनेट की मैक्सिमम 4 साल की दशा हो सकती है, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट ही है चंद्रमा के पास कर्क एग्जैक्टली राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का चंद्रमा है। एग्जैक्टली। तो इसलिए हम ये इसको लॉजिक सीम्स बी ओके। बना सकते हैं कि हो सकता है मार्स की दशा में शादी हो गई हो। मैं ये जाएंगे इसलिए भी वो। मेरे को लग रहा है, ऐसा मुझे इसलिए भी लगता है कि शादी हुई, ऑल दैट इज देयर, देन उसके बाद, क्योंकि क्या है कि पहले के टाइम पे थोड़ी सुस्त लाइफ थी, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगता। शादी करके आदमी आया ही होगा 2 3 महीने में, क्योंकि नेपाल से अगर वापस आना है अयोध्या विदाउट एनी मोटर्स या विदाउट एनी मीन्स और मोटर कार के बिना, तो या तो रथ में आए होंगे। तो रथ में आए होंगे तो एक दिन में कितने किलोमीटर क्रॉस किया होगा? तो एक एक 1.5 1.5 महीना तो ट्रैवल करने में लगता होगा पुराने जमाने में ना। तो ज़्यादा टाइम बीत सकता है। और कुछ समय रहे होंगे राजमहल में, उसके बाद फिर मरकरी की दशा है आफ्टर सैटर्न। तो मरकरी की दशा है, मरकरी इज द 12th लॉर्ड। यस नो? यस। 12th लॉर्ड है, 10th हाउस में है, कर्म स्थान में बैठा है। हो सकता है कि
मरकरी की दशा है तो वनवास हो सकता है। या ऑल विद मी, समझ में आ रही है बात? अरे सब मतलब मरकरी की दशा में वनवास क्यों हो सकता है मतलब? मैम 12th लॉर्ड है चार्ट का। हाँ वो लॉर्ड जेमिनी साइज लाइज ऑन और कौन देगा आपको? कौन लेके जाएगा वन? वॉन्डरिंग कौन कराएगा आपको? 12th लॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग की तो जिम्मेदारी 12th लॉर्ड के पास ही है ना। और 10th हाउस में आके बैठ गया तो कहाँ पे काम कर दिया उसने? जो एक तो प्रोफेशन गड़बड़ कर देगा। जब 12th लॉर्ड की दशा चलेगी तो ऐसा आदमी, अगर आप रेगुलर चार्ट देख रहे हो, तो रिटायरमेंट लेगा या नौकरी जाएगी? के सर ये मेरे सामने चार्ट नहीं है। ये फोर्थ हाउस में कौन प्लेनेट है राम जी के? बना लीजिए ना, एक चार्ट बना लीजिए। नहीं है। सैटर्न है, तो इसका मतलब दैट विल सुब्रत मेक दा, हिम। एक बार आप चार्ट बना लो। आप चार्ट बना लो। बना ले। क्या? हाँ, मैं कर्क लगना का अभी चार्ट बना लो। इसमें ना दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि जब आप ऑनलाइन देखते हैं तो बहुत सारे ज्योतिष अलग अलग तरह का चार्ट प्रेजेंट करते हैं श्री राम का। कोई बोलता है तीसरे भाव में राहु है, कोई बोलता है 10वें घर में सूर्य है। ये मैंने आपको इसलिए भी प्रेजेंट किया क्योंकि आप लोग थोड़ा ज्योतिष समझ चुके हो, तो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए टू सब्सटैंशिएट द फैक्ट्स कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। इसको अगर आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना, तो आपको वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी जब आप किसी चार्ट को देखते हैं। और ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जब हम किसी का चार्ट देखते हैं और हमको बात समझ में आ नहीं रही, तो जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का भी तरीका यही है कि आपने एक चीज देखी, आपने कहा तुक तो नहीं बैठ रहा, तो आप या तो कोई प्लेनेट चेंज करो आगे पीछे, या लगन बदलो। कि लगन बदलेंगे तो शायद कुछ बात बन रही हो। तो ऐसे भी लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो सैटर्न अगर फोर्थ हाउस में है तो ऑटोमेटिकली इट विल मेक द पर्सन मूव अवे फ्रॉम हिज हाउस। कैन बी, दैट कैन बी a thing because एक malefic planet in the fourth house जी can bring discomfort in your domestic life also, and घर से मदरलैंड छोड़ के दूर जाने का योग भी बनाता है। जी। या ऐसा बोला भी जाता है कि किसी के फोर्थ हाउस में अगर आपने सैटर्न देख लिया है, तो आप उसको सीधा ही बोल दो कि आप अगर दूर जाओगे घर से तो आप ज्यादा सुखी रहोगे। जनरली ऐसा सर कुछ मेरा ज्योतिष है ना, लोग बोलते हैं, ज्योतिष ऐसा मेरा बोलते है, एज यू नो, मेरा हर समय दूसरे सिटी में ही जाता है, हैं। नॉट इन माय होम टाउन। तो आप होम टाउन जाते हैं तो परेशान होने लगते हैं, है ना? जी। स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में होम टाउन जाते ही, क्योंकि सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है होम टाउन में। और तो मार्स इनके सेवेंथ हाउस में है, तो दैट इज अगेन ए बैड दिस वन, नो, लाइफ में सुब्रत जी, एंड क्या है फैमिली कि लाइफ। हमने पहली बात तो एक ये बात कही कि जब हम पीड़ा, मतलब जब, क्योंकि हम अवतार का चार्ट देख रहे हैं, भगवान का चार्ट देख रहे हैं, तो कोई भी प्लेनेट जो है बेचारा देगा तो वही जो उसके पास है, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा होगा। तो जब इस तरह का चार्ट देख रहे हैं तो हम उसको बैड नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने तो अपना उच्च स्थान लिया है, प्लेनेट ने। जब उच्च की राशि में था, जब ये पैदा हुए, 10th लॉर्ड उच्च का हो रहा है। 10th लॉर्ड कर्म का लॉर्ड है, उच्च का हो रहा है, उच्च क्वालिटी के कर्म या हायर स्टैंडर्ड के एक्ट्स करेगा ऐसा आदमी। यस नो? ऐसा। कर्मा लेकिन ऑफ मरकरी हायर अगर ग्रेड्स। मरकरी अगर सर लेकिन मरकरी अगर टेंथ हाउस में उसमें एरीज में है, तो हम्म। इट इज नॉट, वो तो इट्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन ना। एब्सोल्युटली, यही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि वनवास किसने दिया होगा। जी correct। तो हमने यही डिस्कस किया ना कि मरकरी की दशा में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि वनवास मिल गया हो। 17 साल की दशा होती है मरकरी की, चौदह या साल का वनवास हो गया इनको। जी तो रिलेट कर पा रहे हैं ना? जी। बट अगर सिर्फ मरकरी यहाँ होता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती। अभी क्या है कि इसको 10th लॉर्ड वापस एस्पेक्ट भी कर रहा है, रिस्टोरिंग या फोर्थ, चौथी दृष्टि। स्टेटस। स्टेटस को रीस्टोर करेगा, वापस दिलाएगा स्टेटस, अपने घर को स्ट्रांग कर रहा जी है ना? 10th लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है उच्च का होके, हायर स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, हायर क्वालिटी की बात कर रहा है, पावरफुल है, तो ऑपरेट करेगा तो दिला सकता है। अब इसमें ना क्या है कि ट्रांजिट का भी रोल है,
कि उस समय उनको ट्रांजिट क्या चल रहा होगा, उनकी दशा से जब आप ये अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करो और डीपर जाओ, तो पीपल विद एनालिटिकल क्वालिटीज, आप लोग जो भी बुद्धि जिनकी अच्छी है, आप डीपर लेवल पे जाके देखें कि उस समय तक अगर हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनकी 22 साल की उम्र के बाद ऐसा हुआ जब मरकरी की दशा चली, या 20 साल की उम्र के बाद मरकरी की दशा चली, तो उस समय ट्रांजिट क्या होगा, उस समय सैटर्न कहाँ होगा, 20 साल बाद सैटर्न कहाँ होगा, बताइए। अपने अपने घर के जहाँ बीटल था उससे 2 घर पीछे होना चाहिए, क्योंकि 29 साल में तो एक घर में ढाई है ना, ढाई हाँ, ढाई तो मोटा मोटी 8 घर आगे काउंट कर लेते हैं फॉर सिंपलर हाँ कैलकुलेशन। हाँ अच्छा। 8 हाउसेस फ्रॉम 12th दिस हाउस में हाउस। होगा, 12th हाउस में होगा। 12th हाउस में हो गया सैटर्न। तो सैटर्न 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। तो क्या है कि और आपको लगता है कि 12वें घर की में स्ट्रेंथ आ रही है, यस नो? यस। तो और राहु केतु कहाँ हो सकते हैं उस समय, करिए कैलकुलेट। अगर सिर्फ जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं कोई फैक्ट, तो एक तो दशा आ गई ऐसी जो गड़बड़ दशा कर लग रही है हमको कि प्रॉब्लमेटिक है, फिर ट्रांजिट में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे पहुंच गया, वो अगर हम थोड़ा सा एंटिसिपेट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज निकालने की कोशिश करें, तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ सकती है इसको लेके। और इसका कोई तुक नहीं है, मतलब इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको, बट इट इज क्या है कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी और नेक्स्ट लेवल जा रही है चार्ट को लेके, राइट? एज एन एक्सरसाइज, फॉर अ मेंटल एक्सरसाइज, क्या है? इट इज जस्ट दैट कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, दैट इज ऑल आई वांट। मैं इसमें हमें जस्टिफाई कुछ नहीं करना, कोई जातक नहीं है हमारे सामने कि हमें उसको प्रूव करके दिखाना है कोई। आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए। जुपिटर के 12 साल ले रहा हूँ मोहित जी आपका सवाल, जुपिटर के 12 साल में चार्ट कंप्लीट करेगा तो कहाँ जाएगा जुपिटर, अगर जुपिटर कहाँ होगा उस समय 21 साल बाद, अगर हमने 21 साल का एक टाइम फ्रेम लिया हुआ है, तो आफ्टर 21 ईयर्स जुपिटर का कौन से भाव में होगा। और ऐसे बाकी प्लैनेट्स भी हम ले सकते हैं थोड़ा सा अंदाजा कि क्या कहाँ तक पहुंचे होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैनुअल एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये एक हॉरोस्कोप बना के नासा को भी भेज सकते हो, आप बोलो कि प्लानिटरी सॉफ्टवेयर में डाल के ये बताया कि कब की डेट है, तो वो कब की डेट निकल के आएगी, ये नासा ही हेल्प कर पाएगा हमारी, और तो हम नहीं बता सकते कब। रवीश जी, ये चंद्रमा कौन से नवांश में होगा? डिग्री का आइडिया है तो मेरे को बता दो। अब डिग्री का बिल्कुल आइडिया है, पुनर्वसु नक्षत्र से ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। 3 डिग्री 20 मिनट में ही है पहले, तो फर्स्ट नवांश में है। 3 डिग्री 20 में, 0 से 3 ऐसे ही जगाने का मन था आपको, वर्गोत्तम हो रहा है वो। परिवर्तन। सर मैं क्लास में अर्ली चीजें चल रही हैं साथ साथ तो। ऐसे ही मेरे को मन था कि मैं जगा दूं आपको, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो आप, तो वो वर्गोत्तम हो रहा है। क्योंकि अगर पहले ही नवांश में है और 4 नंबर राशि में है, तो 4 नंबर राशि से ही काउंट करना स्टार्ट करोगे आप, उसी राशि में आ जाएगा, वर्गोत्तम हो गया प्लेनेट, स्ट्रांग हो गया सर मून। ये वाली आप कैलकुलेशन एक बारी मुझे बता देना, आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट नवांश। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा मैम, एक वीडियो भी है नवमांश के ऊपर, इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू द लिंक, हाँ और जी, आप पहले दैट वो दैट देख लेना। वर्क्स, दैट पहले वर्क्स। वो देख लेना, उसके बाद मैं आपको आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है। सर एक चीज मुझे और पूछनी है, लेट्स से अगर जैसे हमने जो अभी ये घर से बाहर जाने वाला इनका देखा, सेम सेम प्लेसमेंट, बट यहाँ फोर्थ हाउस में सैटर्न की जगह लेट्स से कोई और प्लैनेट, लेट्स से मून होता, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट होता? तो मैम एक तो लगन लॉर्ड है वो, राइट। तो 4th हाउस को तो अच्छा कर देता वो, है ना? दूसरा, वो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट भी है, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है इनका घर से बाहर जाना। प्लस वो एक राइट। रॉयल प्लैनेट है, करेक्ट। और फिर वो मरकरी को हिट भी करता, 12th लॉर्ड को, क्योंकि मरकरी का एनिमी है वो। 10th हाउस में जो मरकरी है, वहां मरकरी परेशान हो जाता, क्योंकि मरकरी को फिर उसका एनिमी देखता। अभी मरकरी को कोई उसका एनिमी नहीं देख रहा है, अभी मरकरी को मरकरी के फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो मरकरी में स्ट्रेंथ है, राइट। तो कहानी बदल जाती थोड़ी। तो फिर उस पे उनके कर्म भाव पे इम्पैक्ट होता
तो कैसे नहीं, इम्पैक्ट? ये तो होता ही, देखिए बाहर जाने का जब मरकरी दशा में ऑपरेट करता हम्म। तो कोई ना कोई इशू तो क्रिएट करता ही प्रोफेशन में। आदमी को प्रोफेशन से दूर कर सकता है, या संन्यास ले सकता है आदमी उस समय। या चेंज का प्लैनेट है 12th लॉर्ड, चेंज देगा। चेंज कैसे होगा? वन थिंग विल डाई एंड यू विल प्रॉब्ली डू अनदर थिंग। एक चीज छोड़ के तो दूसरी चीज पे जाएंगे। तो चेंज तो दिखा ही रहा है वो। और संन्यास का भी प्लैनेट है, मोक्ष का भी प्लैनेट है, छोड़ देने का, लेट गो करने का, रिटायरिंग माइंडसेट दे देगा। तो ओके। 10th हाउस में वैसे भी 12th लॉर्ड कोई अच्छा प्लैनेट नहीं है, करेक्ट। है ना। और दूसरी लॉर्डशिप कौन सी है मरकरी की? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में है। तो त्रिशडाया लॉर्ड भी है और त्रिक लॉर्ड भी है। तो मलेफिक प्लैनेट है चार्ट का। अब त्रिशडाया लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड वैसे भी आपको बोल रहा है कि एक एडवर्सरी दिखा रहा है, थोड़ी परेशानी दिखाता है थर्ड लॉर्ड। स्ट्रगल की बात करते हैं हम थर्ड हाउस से, ऐसी जगह है जहाँ पे आपको करेज दिखानी पड़ेगी बार बार। तो इनको करेज दिखाने का मौका मिलेगा बार बार प्रोफेशन में, और छोड़ने का भी मन करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि चाहिए भी नहीं, क्योंकि 12th लॉर्ड है, इंटरेस्ट लूज कर रहा है आदमी। 12th लॉर्ड किसी के 10th हाउस में है, आप कभी भी देखेंगी उस आदमी का प्रोफेशन सेट नहीं होगा कभी भी। मजबूरी में काम तो करना ही पड़ता है आदमी को, लेकिन उसका प्रोफेशन सेट हो इस बात की बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि वो 12th लॉर्ड अगर स्ट्रांग हो गया 10th हाउस में आके, तो प्रोफेशनली आदमी परेशान मिलेगा आपको। अनलेस वो फॉरेन कंट्री जाए, अनलेस वो बहुत धार्मिक हो जाए, और या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाए, या उस तरह के काम करने लगे, कुछ इस तरह के काम, फिलोसफर हो जाए, तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ काम पकड़ ले कि ये फिलोसफर है, मतलब ऐसे जो रेगुलर रोजमर्रा के काम हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड के काम हैं, वो काम नहीं होंगे उससे, गॉट इट। बोलता कुछ भी रहे। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। क्या लगता है मोहित जी? सही कह रहे हो सर। तो मैं एग्जांपल देता हूँ तनु जी, आपको भी दे देता हूँ कि मोहित जी जो है ना, ये ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। मैंने ऐसे आदमी पहले तो देखे नहीं कभी भी। ये इंडिया में थे, इन्होंने 6 साल में 35 नौकरियां बदली। 35 ही है या और ज़्यादा है नंबर? नहीं नहीं सर, 26 थी 26। अच्छा 26, सॉरी। मैं ऐसे ही थोड़ा एग्जैगरेट करके ना, बड़ा चढ़ा के बोलने का शौक है। लेकिन 26 भी अपने आप में क्या है कि 6 साल में 26 नौकरियों का मतलब आप समझो कि एवरेज अगर आपने निकाली हो तो कितना। इतनी नौकरी मिली भी तो सही। यही टैलेंट दैट्स की बात है सर। सरप्राइजिंग। 100 से ज्यादा इंटरव्यू अगर कोई आदमी दे रहा है, 50 से ज्यादा किसी के पास ऑफर लेटर है, तो ये अपने आप में क्वालिटी की बात है। और सही 26 बात। नौकरियां ज्वाइन करी, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी क्वालिटी की बात है। ये तो हम मान ही रहे हैं कि इसमें टैलेंट तो है आदमी के अंदर, लेकिन क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो जब तक इंडिया में थे, 12th लॉर्ड 10th हाउस में है और शनि 12th हाउस में है। तो जब तक इंडिया में थे, तो क्योंकि नेचुरली कर्म का कारक है शनि, जैसे हम नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ते हैं, तो इसलिए मेंशन किया खाली। इनका स्कॉर्पियो लगना है, और वीनस जो है वो 10th हाउस में है। ओके। अब और फिर जब से ये विदेश में है, तब से अब दो ही नौकरी हुई है। कितने, 10 साल हो गए आपको? 10 साल में दो ही हुई हैं, तीन तीन। तीसरी है। तो 3 नौकरियां 10 साल में, या 10 या 12, कितने साल हो गए आपको? 2012 से 13 हो गए सर। 13 साल में सर आप रिकॉर्ड ही तोड़ोगे बिल्कुल एकदम। तीन, थर्ड जॉब इन 12 ईयर्स था लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो व्हेन लास्ट ईयर ही चेंज हिज जॉब, तो हम ये, एंड ही इज बीन डूइंग वेल देयर। तो ये एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है लाइव। तो हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है कि आदमी जो है इंडिया में था तो बहुत जॉब चेंज कर रहा था। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया इनके साथ, तो मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गया। मतलब हर किसी आदमी के साथ, क्योंकि एक अलग अलग तरह की बात होती है। कोई आदमी है जो लेस में सेटल कर लेता है मेंटली, और कोई आदमी है कि जो नहीं सेटल कर रहा है, अगर अनकंफर्टेबल रहा। कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं ना, हिम्मत भी हार जाते हैं। कुछ लोग हिम्मत भी नहीं हार रहे। कोई आदमी ऐसा काम ही पकड़ ले कि जिसके अंदर इस तरह का प्रेशर की बात ही खत्म हो जाए, या ऐसे अलाइन हो जाए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फिलॉसफी वाला काम कर रहा है, योगा सिखाने लगे फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन सिखा रहे हैं कहीं, इस तरह का काम पकड़ लिया तो चल जाएगा काम। तो वो कर सकता है आदमी लंबे टाइम तक, या फिर फॉरेन कंट्री जाके काम कर ले। तो फॉरेन कंट्री जाके काम करेगा तो अलाइन हो जाएगा, या जंगल में जाके रहने लगता है अगर ये, तो भी ठीक था। लेकिन क्योंकि वो अब
ओवरऑल ओरिएंटेशन वैसी नहीं है कि आदमी संन्यास ले। तो लाइफ ने क्या अलाइन करके दिया कि फॉरेन लैंड में जॉब मिल गई इनको। ठीक बात है ना मोहित जी? बिल्कुल सही। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ट्वेल्थ लॉर्ड 10th हाउस में मटेरियल लाइफ के लिए डिफिकल्ट पोजीशन है आमतौर पे, जिस तरह के चार्ट आपके पास आएंगे। अब ये तो अवतार का चार्ट है, मोहित जी भी अवतार से कम नहीं है ऑल दो, लेकिन श्री राम का चार्ट तो अवतार का है। तो अवतार के चार्ट में तो हम ऐसे नहीं लगा सकते इस बात को नेगेटिवली, क्योंकि वो कोई पर्पस से आए हैं। लाइक एवरीबडी है, मतलब ही इज टेकन अ बर्थ विद अ पर्पस, राइट? तो उनको तो उस हिसाब से जीना ही, तो उसको तो हम गलत सही नहीं बोल सकते। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में जिस इंटेंशन से लोग आएंगे आपके पास कुंडली दिखाने, उनको तो प्रोफेशन चलाना है अपना। उनको तो चाहिए कि हमें स्टेटस बढ़े, नौकरी और अच्छी हो, हम पैसे कमाएं एंड ऑल दैट। सो तो मटेरियल गेन्स तो 12th लॉर्ड 10th हाउस वाले को आप बोल दो कि जी माफी चाहते हैं आपसे कि हमारे हाथ में तो है नहीं, आप ही के हाथ में है। या तो भगवान की राह पकड़ी, या फिर विदेश देखिए। तो ऐसा कोई काम आपको देना पड़ेगा उनको। नहीं तो आप उपाय जो मर्जी कराते रहो उनको। आप उनको पिलग्रिमेज पे भेजोगे तो नौकरी लग जाएगी। आप उनको पिलग्रिमेज पे भेजो, आप उनको बोलो वैष्णो देवी हो आओ, हो के आओगे, जॉब लग जाएगी, लग जाएगी 100%। लेकिन साल भर भी टिकेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मतलब जैसे उपाय देते हैं, उपाय देने का जो, मैं आपको ये साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं 12th लॉर्ड दिख जाए किसी भाव में, और उस भाव से पीड़ा में हो आदमी, आप उसको पिलग्रिमेज पे भेजिए। बिना सोचे समझे पहला काम यही दे दो आप, जो भी आपने सुना हो कि थोड़ा राशि से दिशा देख लो। कोई प्लेनेट है तो दिशा देख लो कि किस तरफ भेजना है, नॉर्थ भेजना है, ईस्ट भेजना है, साउथ भेजना है। ऐसा भी आप और क्लोजली अलाइन करके देख सकते हो। लेकिन वैसे भी अगर वो पिलग्रिमेज जाएगा, आस्था से जाएगा पूरी, और वहाँ पे जो प्रोसीजर है पूरा करके आएगा, तो उसका वो वाली प्रॉब्लम में तो थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे 12th लॉर्ड 5th हाउस में होगा मैम, आपको चार्ट्स आएंगे जिनके बच्चा नहीं हो रहा होगा, मुश्किल हो रही होगी। अगर फोर्थ में आ जाएगा तो? फोर्थ में ऐसा आदमी भी फॉरेन कंट्री जा सकता है ऑल दो, आप बोल सकते हो। लेकिन एक 4th हाउस के अंदर उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4th हाउस ऑलरेडी आराम का भाव है। मदर के साथ आप बोलो कि डिटैचमेंट हो सकती है, मेंटली डिटैच हो सकता है आदमी मदर के साथ। लेकिन वो ना तो वहां पे अपने एनिमी के भाव में है, ना तो वो नुकसान करने की नीयत से आया है 4th 12th लॉर्ड। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड के हाउस में गया है, तो नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन नेचर कैरी कर रहा है ऑफ डिटैचमेंट, रिटायरिंग माइंडसेट। लेकिन वहां पे एक बात कनेक्ट होती है कि वो पहले ही आराम का भाव है। तो वो एक तरह से तो ठीक है, लेकिन एक तरह से ठीक नहीं भी है कि आपको कंफर्ट्स के अंदर कमी कर सकता है, प्रॉपर्टी में लॉस करा सकता है। आप अगर, अब वो चाहे वो लॉस आपकी लापरवाही से हो, या आपको कोई और, या आपका इंटरेस्ट ही ना हो प्रॉपर्टी बनाने में। क्योंकि 12th लॉर्ड का तो अपना नेचर है, वो तो जहां पे भी जाके बैठेगा वो अपना काम करेगा ही। तो राइट। इसी तरह अगर जैसे मैंने आपको 5th हाउस का एग्जाम्पल, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के चार्ट्स आएंगे आपके पास। लोग इसी राइट। इन्हीं पीड़ाओं से आते हैं ना। तो आप उसको क्या उपाय दोगे फिर आप? क्योंकि अगर आपको उपाय कराना है तो एक ये उपाय तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकते हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि भगवान के पास ही भेज रहे हैं, कि और भगवान की राह दिखा रहे हैं आदमी को, और भगवान से मांगेगा तो मिल ही जाना चाहिए। कोई ऐसे उसमें कोई बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है। लेकिन लॉजिकल भी है, पिलग्रिमेज पे जाना उसको फायदा करेगा। तो ओके। मोटा मोटी ये बोल सकते हैं जहां पे भी 12th लॉर्ड जाएगा वहां से डिटैचमेंट शुरू होनी हो जाएगी। होनी चाहिए, और सो वहाँ लॉस भी होना चाहिए। 12th लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा तो डिजायर पाने की इच्छा पर खत्म हो जाएगी। अगर वो मित्र की राशि में गया, तो बिना पीड़ा दिए लॉस करा रहा होगा, इसका मतलब आपका खुद ही इंटरेस्ट नहीं है। अगर एनिमी के साइन में चला गया, तो फिर पीड़ा देगा आपको। आपको चाहिए होगी वो चीज़ और नहीं मिल रही होगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि फिर वो उस भाव को खराब भी कर रहा है। अब उसका इंटेंट हो गया कि मेरे को इस जगह को बिगाड़ना है। तो वो फिर डबल प्रॉब्लम हो गई कि 12th लॉर्ड एनिमी के साइन में चला गया, तो वहां नुकसान भी करना चाहता है, और उसके बाद देने के लिए भी यही है, देने के लिए भी नुकसान ही है। अब उसका मन भी हो गया है नुकसान करने का, तो अब बचाना थोड़ा मुश्किल है। वो बट ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कुछ राशियां हैं जिनकी दो दो लॉर्डशिप्स हैं, हम्म। राइट?
तो जैसे अगर ये सन मून हो गया तो बात सीधी हो गई। बट अगर अगर मरकरी जुपिटर हो गया तो अगर वो 12th लॉर्ड है तो किसी और का भी लॉर्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन, जुपिटर राइट। अगर 12th लॉर्ड है तो 9th लॉर्ड भी होगा। सो देन देर इज ऑलमोस्ट एन ऑपोजिट रोल, बोथ ऑफ नहीं, देम वुड प्ले फॉर से दैट हाउस। आप लगा के देखो इस बात को, लेट्स नॉट लीव इट लाइक दैट। हम्म। ऐसे उस पे नहीं छोड़ते, परसेप्शन पे नहीं छोड़ते। आप मैनुअली लगा के देखिए ना, 9 तो प्लेनेट है, 12 भाव है, लगा के देख लो कि किससे क्या होगा। उससे और मेंटल क्लैरिटी आएगी आपको, जब चार्ट सामने आएगा तो आपको डाउट्स कम होंगे। लगा के देखो आप। देखिए, जब जुपिटर के केस में जब 9th लॉर्ड बनेगा तो 9th लॉर्ड धर्मा का है, हम्म। 12th लॉर्ड आस्था का है। कहाँ जाके बैठेगा? मिक्स प्रभाव होंगे। करना तो भला चाहता है चार्ट का, क्योंकि 9th लॉर्ड एक अच्छा प्लेनेट है चार्ट का। ठीक है। इसी के साथ अगर वो 12th और 3rd लॉर्ड हो गया, अब उसकी इंटेंशन हो गई बुरा करने की चार्ट की, क्योंकि वो त्रिशडाया लॉर्ड है और त्रिक लॉर्ड है। पिछले केस में जो मैंने आपको बोला, 9th एंड 12th, इट इज बिकमिंग अ गुड प्लेनेट ऑफ द चार्ट विद गुड इंटेंशंस फॉर द चार्ट। वो बढ़ाना चाहता है चार्ट को, ज्ञान देना चाहता है, और भगवान की राह पकड़ा सकता है आदमी को, क्योंकि धर्म का और आस्था का प्लेनेट है। अब यहां पे जब 12th और 3rd बना, तो अधर्म और आस्था, ये तो मैच नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप? तो अधर्म मतलब वो गलत राह पे भी जा सकता है आदमी, और वेस्टफुल काम कर सकता है वो प्लेनेट, वेस्टफुल काम करा सकता है, क्योंकि अब उसकी इंटेंशन हो गई है ना नुकसान करने की। सो केस वन इज व्हेन फंक्शनल जुपिटर। मेलेफिक प्लेनेट हो गया चार्ट का। आप समझती हैं तनु जी, फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट चार्ट का कौन कौन से हैं? 3, 6, 11 के जो लॉर्ड्स हैं, उनको त्रिशडाया लॉर्ड बोलते हैं। वो फंक्शनल मेलेफिक है चार्ट के। वो आपको पीड़ा देने की उनकी इंटेंशन है, या आपको गलत राह पकड़ाने की उनकी इंटेंशन है, कि आप ऐसे कर्म करो जिससे आपको अल्टीमेटली जाके पीड़ा हो। तो एक प्लैनेट जो लोभ का है, एक जो मोह का है, एक क्रोध का है, ईर्ष्या का है। तो लोभ 11th को बोल रहे हैं हम। मोह आपकी डीप इंक्लिनेशन का है, 3rd हाउस, जो आपको मोह दे रहा है। और 6 आपको ईर्ष्या और क्रोध दे रहा है। लोभ मोह क्रोध, आप बोल सकते हो इन 3 प्लैनेट्स को, त्रिशडाया लॉर्ड्स को। अब क्या है कि ये होंगे कब? या तो आपको कुछ अनडिजर्व्ड चाहिए, जो आपका नहीं है वो चाहिए, आपकी इच्छाएं जरूरत से ज़्यादा हैं, आपकी डिजायर ऐसी हैं कि जो जिनके पीछे जिनके लिए आपको ड्राइव आ रही है, मटेरियल गेन्स के लिए, मटेरियल लाइफ के लिए, ये अच्छे प्लैनेट्स हैं, आपको दौड़ाए रखते हैं मटेरियल ग्रोथ के लिए ना, पैसे कमाने के लिए, मटेरियल ग्रोथ के लिए दौड़ाए रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाते हैं ये। इसलिए इनको त्रिशडाया लॉर्ड को पराशर ऋषि ने सबसे खराब प्लैनेट्स बोला, तो हमने इनको फंक्शनल मेलेफिक ले लिया चार्ट का, कि गलत राह पकड़ा सकते हैं। आप क्या है कि लाइन क्रॉस करोगे जब भी कोई चीज़ पाने के लिए, तो फिर पंगा हो ही सकता है आपके साथ। 3rd हाउस करेज आपने एक्स्ट्रा दिखा दी कुछ चीज़ पाने के लिए, तो रास्ता गलत चुन लिया। 9th से ऑपोजिट है, 9th से ऑपोजिट है 3rd, इसका मतलब ये है कि वो धर्म का है और राइटियसनेस का है, द राइट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इंटेग्रिटी 9th हाउस से देख बोल सकते हो आप, तो उसका ऑपोजिट हो गया, तो अधर्म का बोल रहे हैं हम। तो वहां पे तो इंटेग्रिटी का ध्यान नहीं है आपको, और राइटियसनेस का भी ध्यान नहीं है आपको, तो बस चाहिए जो चाहिए करेज दिखा के। करेज दिखाने का मतलब ये है कि आपको एक सीमा बांधी है किसी ने, कि ये करना और ये नहीं करना। एडम और ईव में भगवान ने बोला कि ये वाला फल नहीं खाना, तो ईव करेज दिखाती है और बोलती है कि देख लेते हैं क्या होगा खा के। राइट, मतलब मैं खाली स्टोरी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ आपको। करेज दिखाना, क्रॉसिंग द लाइन। तो वो जब क्रॉसिंग द लाइन वाली बात है, जब सोसाइटी गाइडलाइन की हम बात करते हैं, तो वो 9th हाउस है। उससे विपरीत भाव है कौन सा? 3rd। तो ये धर्म का है तो वो अधर्म का भाव है, तो वो आपको अधर्म की राह पे ले जा सकता है। 8th से 8th है, अगर आप अडल्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटीज की बात करें, वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो भी, इट इज लाइक क्रॉसिंग द लाइन, राइट? आप यू क्रॉसिंग दैट लाइन। सो अगर कोई अडल्ट्री में है और इस तरह के काम कर रहा है, तो उसमें भी 3rd हाउस काम कर सकता है पूरा। तो इसलिए त्रिशडाया लॉर्ड्स को पराशर ऋषि ने सबसे खराब बोला। 11th हाउस आपकी डिजायर्स हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली आप, जितनी ज्यादा डिजायर होंगी उतनी पीड़ा होने की 100% स्कोप है। बुद्ध कहते हैं कि दुख के मूल में इच्छा है। दुख है ही इसलिए क्योंकि इच्छा थी आपके मन में। तो जितनी ज्यादा डिजायर, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ पेन एंड सफरिंग। सो ये है मैटर। तो आइए सुमन जी, मैं वो, आई वांटेड टू ब्रिंग तनु जी ऑन द सेम प्लेन एंड द रेस्ट ऑफ द हाँ। क्लास। जी। तो आई मीन जस्ट टू, जो आप कह रहे थे कि इन फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल,
केप्रिकॉन लगना है हाँ में बिल्कुल है, केप्रिकॉन लगना में मेलेफिक प्लैनेट हो गया जुपिटर। केप्रिकॉन राशि में नीच का भी होता है ऑल्दो वो, एज यू आर अवेयर। तो जो प्लैनेट जिस राशि में नीच का हो रहा है, एक तो वो बात है उस लग्न की राशि में, और उस लग्न में इट इज अ मलेफिक प्लैनेट 100%। जुपिटर जितना नुकसान कर सकता है केप्रिकॉन लग्न में, उतना कोई शायद और प्लैनेट ना करे। तो इसमें 12th लॉर्ड भी जुपिटर है और थर्ड लॉर्ड भी जुपिटर है, एंड वो आप, बट जहाँ पे एक बेनिफिक है और एक नॉट सो बेनिफिक है। अगर अगर आप त्रिकोण का लॉर्ड बन जाता है कोई प्लैनेट, हम्म। तो मायने चेंज हो जाएंगे बात के ना, मतलब मीनिंग जैसे चेंज हो जाएगा। लिब्रा में क्योंकि मरकरी है, आप थर्ड और बेसिक, सिक्स, पहले नाइन्थ। वापस लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स। हाँ। सेकेंड हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस आर कॉल्ड न्यूट्रल। हम्म। इनके जो लॉर्ड्स हैं वो न्यूट्रल हैं। त्रिशिराया भाव मलेफिक हैं, त्रिकोण लॉर्ड्स बेनिफिक हैं, केंद्र लॉर्ड्स भी न्यूट्रल हैं। जब हम प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब हम प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे चार्ट का अच्छा प्लैनेट है कि नहीं है, केंद्र लॉर्ड न्यूट्रल प्लैनेट है। 2, 8, 12 आप बोलो कि बेनफुली न्यूट्रल है। और 1, 5, 9 अच्छे प्लैनेट्स हैं, 3, 6, 11 खराब प्लैनेट्स हैं, बेसिक। अब हमने ऐसा क्यों बोला? 2, 8 और 12 इनके जो लॉर्ड्स हैं, उनकी जो दूसरी लॉर्डशिप है, उससे डिसाइड होगा कि ये पॉजिटिव प्लैनेट है चार्ट का कि नेगेटिव है। तो अगर कोई प्लैनेट एट्थ लॉर्ड है, मतलब जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से, अगर कोई प्लैनेट एट्थ लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो खराब हो गया। एट्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड कैसे बन सकता है प्लैनेट? कौन कौन से लग्न में हो सकता है ऐसा कि एट्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड बन जाए? तो स्कॉर्पियो लगना। स्कॉर्पियो लग्न में मरकरी है, तो एट्थ लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। इस तरह जुपिटर बन सकता है एट्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड। हाँ जी, टॉरस लगना में। एग्जैक्टली। एक तो ये सिनारियो है, एक आपने 9th और 12th पकड़ लिया, एक वो सिनारियो है। एक ये सिनारियो है कि एक प्लैनेट फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड बनाए एक्वेरियस में मरकरी, तो इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट। एक्वेरियस में मरकरी अच्छा प्लैनेट है। वो अच्छा प्लैनेट इसलिए क्योंकि उसके पास फिफ्थ की लॉर्डशिप है। तो मतलब चीजों के मतलब चेंज हो जाएंगे क्योंकि प्लैनेट की इंटेंशन चेंज हो गई ना। इट हैज टू डू विद द प्लैनेट्स इंटेंशन ऑल्सो, किस राह पे ले जाना चाहता है आपको। और कौन से लगन में होगा ऐसा? लिब्रा में होगा, थर्ड और सिक्स मरकरी है, और थर्ड, सॉरी, नाइन्थ और ट्वेल्थ मरकरी है, या थर्ड और एट्थ जुपिटर होगा, थर्ड और सिक्स जुपिटर होगा, तो जुपिटर मैलेफिक हो गया। लियो लग्न में फिफ्थ एंड एट्थ जुपिटर होगा, हम्म। हाँ जी सर। है ना? तो जब आपको ये एक्सरसाइज देते हैं कि 12 लगन बना के देखें, बेनिफिक मेलेफिक्स देखें हर लगन के, वो यही एक्सरसाइज है बेसिकली ना, कि आप ये समझ पाए कि कौन सा प्लैनेट कौन से लगन में कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है और किस तरह से बिहेव करेगा। अब वो जहाँ जाके बैठ गया, जहाँ जाके किसके सानिध्य में आ गया, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, कोई इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है, शुभता आई है कि नहीं आई है, या डबल अफ्लिक्शन हो गई। अब त्रिशडाय लॉर्ड है चार्ट का, त्रिक लॉर्ड भी है, त्रिक त्रिशडाय दोनों बन के अगर कोई प्लैनेट अफ्लिक्ट भी हो जाए चार्ट में, राहु केतु जैसे एक्सेस में आ जाए, शनि देख ले, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी उस प्लैनेट के साथ। अब तो वो बहुत ही गलत कर सकता है आपके साथ। तो इस तरह आप देख सकते हो। तो कृष्ण जी का वो कौन सा था नक्षत्र? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र